Hey everyone, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So basically मैंने ये व्लॉग जो बनाया है वो मैंने ये बताने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बताया है जो सिचुएशन हुई मेरे साथ सेंटर पे। आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन कि मैं किसी से एक्सप्लेन करूँ, बट यहाँ मैं चाहती हूँ कि आगे ये सिचुएशन ना हो। देखिए, आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम। सी राइट नाउ आई एम ऑल्सो शिवरिंग कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि वो इस सिचुएशन आपके सामने आती है। ओके, मैं आपको बताती हूँ सिचुएशन क्या हुई थी। लाइक हमारे एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री प्रॉपर टाइम पे हो गई जो उन लोगों ने बोली, बट उससे पहले क्या था सिचुएशन, जब हम सेंटर पे जाते हैं तो इस बार जब पैटर्न चेंज था उनको थोड़ा ये चीज़ सोचनी थी कि हमें 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट है। अगर हम बेसिकली बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट भी नहीं था कि हम उसको देखें। सी तो मैं इसी से कंप्लेन नहीं करी कि आपने क्वेश्चन क्यों पढ़ाया। ओके चलो, वो तो सबके लिए था, मेरे लिए नहीं था। बट टीचर्स को, वहाँ इन्विजिलेटर को इतना प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हमारा पेपर से पहले 5 मिनट पहले उन्होंने हमें OMR शीट प्रोवाइड की। देन उसके बाद उन्होंने हमें वो ओपन नहीं करने दी कि आप ही ओपन नहीं करोगे। देन उनके बाद जब वो इंस्ट्रक्शन रीड कर रही थी उन्हें पता चला कि पहले ही निकालनी थी OMR फिलिंग के लिए। उन्होंने हमसे जब बोला, जब बेल रिंग कर चुकी थी, जब हमें एग्जाम अपना स्टार्ट करना था 3 आवर्स का, तब हम अपनी OMR फिल कर रहे थे जब हमें पेपर स्टार्ट करना था। ओके चलो, वो भी सिचुएशन हम समझ लेते हैं, ठीक है, हम हैंडल कर लेंगे। 3 आ रहे हैं, हमने अपनी OMR फिल कर ली, अपना पेपर स्टार्ट कर दिया। 3 आवर मीन्स 180 मिनट आपके पास 200 क्वेश्चन के लिए थे। उसके बाद आकर वो 4 से 5 बार डिस्टर्ब करती हैं बीच बीच में, एंड वो भी उस टाइम जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। इनिशियली एवरीथिंग वाज ओके, और मैंने अपनी बायो स्टार्ट की एज यूजुअल। मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट वही अपना करते हैं, एंड आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर माई पेपर। कि जब मैंने पेपर ओपन किया आई वाज वेरी हैप्पी कि इस बार हो जाएगा। एज अ ड्रॉपर आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है, कि मे भी सेल्फ डाउट होता है कि आपका होगा नहीं होगा। बट मैंने जल्दी से क्विक रिव्यू लिया अपने पेपर पे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि इस बार पेपर मेरे अंडर में है, कि हाँ मैं कर लूंगी। बिकॉज इस बार मैं अच्छे से प्रिपेयर थी कि पेपर इजी आएगा तो मैं करूंगी, टफ आएगा तो मैं करूंगी। एंड बायो वाज बहुत अच्छी थी बायो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। तो मैंने सबसे पहले अपनी बायो की, एंड 2 क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़े से लगे थे, एंड या मेरे वही 2 क्वेश्चन गलत भी हैं। मेरे 88 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 सही हैं। तो मैंने उसकी बबलिंग स्टार्टिंग में ही कर दी थी, एंड जब मैं अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स कर रही थी तब टीचर्स ने आकर डिस्टर्ब करना शुरू किया, कि कभी वो साइन के लिए आ रही थी, कभी नाम लिखवाने के लिए। एंड वही सब सिचुएशन, जब आपको पता है कि ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है, हम ऑलरेडी प्रेशर में हैं, हमें 200 क्वेश्चन को देखना है विद इन 180 मिनट, और उनको सॉल्व भी करना है। आप देख के टिक करने वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, बट उसमें आपको सॉल्व भी करना है। उस वक्त आप आकर बच्चों को डिस्टर्ब करें, बीच में कुछ बोलें कैलकुलेशन करते हुए, तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। एंड वो आपस में भी बात कर रही थी। आई डोंट नो, उनको ये लेवल पता होना चाहिए कि एक नेशनल लेवल एग्जाम है, और वो भी इतना कॉम्पिटिटिव, जहाँ पर आप 16 लाख स्टूडेंट से फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वहां पर वो कंटिन्यूसली डिस्टर्ब कर रही थी, एंड आई एंड अप इन फिलिंग माई OMR रॉन्ग। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने OMR में कहाँ से कहाँ मिस्टेक की है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 700 प्लस मार्क्स मेरे आते, नो ऐसा भी नहीं है, बट या 650 प्लस मार्क्स इजीली आई वाज स्कोरिंग। एंड लास्ट में उन्होंने और डिस्टर्ब क्रिएट किया कि यहाँ पर ये आपका रह गया है, ये कीजिए। मैं ये नहीं बुरी तरीके से उनको कंप्लेन करी, हाँ मेरी भी सिली मिस्टेक थी, मुझे थोड़ा हाइपर नहीं होना था, नॉर्मली फीलिंग जैसी करते हैं करना चाहिए था मुझे। मेरी भी मिस्टेक है कि मुझे हैंड टू हैंड करना था, बट ये सिचुएशन एटलीस्ट जो ये नेशनल लेवल एग्जाम है इस पे ना करें। आप जो पहले टाइम होता है एग्जाम से पहले, उसमें जब आप बैठे रहते हैं, ये सब काम उससे पहले भी तो किए जा सकते हैं, कि आप यहाँ पर साइन कराएं, फोटो पेस्ट कराएं, या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब जरूरी आप उन 3 आवर में डिस्टर्ब करें, ये लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है, बट जैसे मैं ड्रॉपर हूँ और भी ऐसे स्टूडेंट होंगे तो उनके बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशन होती है।
एंड मुझे नहीं पता कि अब मेरा स्कोर क्या आएगा, कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि एक फीलिंग की अब अगर बबलिंग मिस्टेक हो जाए तो चलता है, और मुझे ये भी नहीं पता मैंने कहाँ से कहाँ तक मिस्टेक कर दी उस प्रेशर में आकर। एंड यही सिचुएशन थी। पेपर वॉज ओके, आई नो कि पेपर टफ था इस बार, बट आई वॉज रेडी कि पेपर जो भी हो करना है। एंड अब मुझे नहीं पता कि वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, जब ऑफिशियल आपका आंसर की आ जाएगा, आंसर की नहीं आपकी OMR आ जाएगी कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है। बट मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि एटलीस्ट टीचर को थोड़ा सा गाइड करके भेजना चाहिए कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना बच्चों को, और वहाँ पर बात तो बिल्कुल नहीं करनी कि आपस में आप घरेलू बात करना शुरू कर देते हैं। दैट्स इट, यही सिचुएशन हुई थी मेरे साथ। पेपर ऐसे नहीं था कि मेरा पेपर बेकार गया या फिर मुझे नहीं आता था, बस सिचुएशन ये थी कि मेरी OMR की फिलिंग में मिस्टेक हो गई, एंड मुझे अभी ये भी नहीं पता कि कितनी मिस्टेक हुई है। एंड दैट्स इट, यही सिचुएशन थी। एंड प्लीज़ डोंट आस्क मोर क्वेश्चन अबाउट दिस कि आपका होगा नहीं होगा, वो मुझे भी नहीं पता। एंड होपफुली आप इस सिचुएशन को समझेंगे।